श्री राम। जय भगवान परशुराम। भगवान श्री कृष्ण की जय। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की जय। और राजीव दीक्षित अमर रहें। सनातन धर्म का जय हो। भारत विश्व विजय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा उर्वार है और मैं पेशे से पत्रकार हूं। बिहार पूरे दुनिया का सिरमौर था, सिरमौर है और सिरमौर रहेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने, विशेषकर युवाओं ने, देश के विभिन्न राज्यों में सनातन धर्म और राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए हम लोग चाणक्य विकास मोर्चा एक क्रांतिक विचार का संग्रह पूरे देश के पटल पर युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। यह ब्रजेश मिश्रा उर्वार हमेशा, मुझे याद है, मैं बचपन से लेकर आज तक मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, ना ही मेरे कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के बताए गए मार्ग पर हम युवा अपने देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित है। आज सनातन धर्म की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई एक पार्टी से जोड़ दिया जाता है कि ये फलना पार्टी के ही हो सकता है, कि एजेंट हो या कार्यकर्ता हो या शुभचिंतक हो। लेकिन राष्ट्रवाद किसी भी पार्टी के बाप का बपौती नहीं, ना ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने कोई ठेका ले रखा है, बल्कि भारत का हर वह व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति भावना रखता है, जिसमें अपना धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, व्यवहार, इन सब चीजों का पालन करता है, उन सनातन धर्म पर इन दिनों कई तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथियों, मेरे बड़े भाइयों, आप हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़िए। फेसबुक लाइव एक सशक्त माध्यम है उन लोगों के लिए जिनको बड़ा मीडिया घराना उनकी बातों को, मजबूत बातों को, दमदार इरादों को उस ढंग से नहीं रखता जिस ढंग से रखने की आवश्यकता है। और मैं तो ब्रजेश मिश्रा उर्वार केवल सच पत्रिका का संपादक हूं और कोशिश करता हूं कि जो बोलूं वो केवल सच बोलूं। ऐसा नहीं कि मैं सत्य हरिश्चंद्र हूं, क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र सतयुग में ही हो सकते थे, इसके बाद कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है। सब लोग कोशिश करता है कि हम अधिक से अधिक सच बोलें, और भारत सरकार ने हमें केवल सच लिखने और केवल सच बोलने का अधिकार दिया है, यानी कि निबंधित किया है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पिछले 15 वर्षों के अपने इस केवल सच पत्रिका के कार्यकाल में हम लोगों ने हमेशा राष्ट्र को प्राथमिकता दिया है, सनातन धर्म का सम्मान किया है। हम किसी और धर्म का बहुत ज्यादा प्रहार नहीं करते। हम अपने धर्म की अच्छाइयों को समाज के बीच लाना चाहते हैं। हम अगर सनातन धर्म की बात करते हैं, हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, हम भगवान परशुराम की बात करते हैं, हम अपने आचार्य अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की बात करते हैं, तो कोई पाप नहीं करते। और जिनके नजरों में यह पाप लगता है तो यह पाप हम बार बार हर बार करेंगे।
चालक विकास मोर्चा एक दूरदर्शी सोच के साथ कि भारत में ये जो भारत है 1000 वर्ष से अधिक समय तक गुलाम रह चुका है और आजादी के 73 सालों में वो अपने आजादी का सही मायना और सही मुआयना करने में धर्म जाति क्षेत्र से दबा हुआ है। आप सभी जानते हैं मैंने कल ही लिखा था और मैं जो बोलता हूं वो लिखता हूं और जो लिखता हूं वो बोलता हूं और वही करता हूं, यही मेरा प्रयास है और यही केवल सच है। हमने कल कहा था कि हम विभिन्न विषयों पर आपके बीच आएंगे, कुछ मुद्दों को लेकर। अभी जो मुद्दे देश में मजबूती के साथ उठना चाहिए उसको किसी न किसी तरीके से दबा दिया जा रहा है। हम एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर तो बड़ा सक्रिय है। हम धारा 370 की बात हो तो बहुत अपने आप को एक पक्ष हिंदू की बात करने लगता है, एक पक्ष धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगता है और कुछ तो ऐसा पक्ष है जो सिर्फ अपने धर्म की बात करने लगता है। हम राम मंदिर की बात करते हैं पर इस राम मंदिर के निर्माण के आड़ में कोई दूसरा पार्टी, दूसरा लोग, कोई नया गुण आ रहा है, इस पर चर्चा हम नहीं कर रहे, जो हम लोगों के लिए आने वाले समय में, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए प्राण घातक है। यह प्रोडक्ट मैंने रखा है आप लोगों के लिए। यह प्रोडक्ट देखकर मुंह में लालच भी आ रहा होगा, स्वाभाविक बात है, मुझे भी आ रहा है, क्योंकि यह खाने पीने का सामग्री है। पीना पानी है हमारे पास, लिए पीना कहा है, यह खाने का सामग्री है, यह चिप्स है, ये कुरकुरे हैं, कई कंपनी का प्रोडक्ट हमने रखा है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन चीजों को लेकर सामने आने का, ब्रजेश मिश्रा उर्वार का क्या पक्ष हो सकता है, यह मन में सवाल उठना लाजमी है। आज हम 4 मुद्दे पर बात करेंगे। पहला मुद्दा हलाल सर्टिफिकेट पर। अब हलाल समझ के यह मत सोचिए कि मैं आज यहाँ किसी को हलाल करने आया, लेकिन अगर कोई हो जाए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरा मुद्दा है हमारा इस बिहार में, भारत के संदर्भ में तो हम आएंगे ही आएंगे, बिहार के संदर्भ में शिक्षकों की जो बदहाली है, शिक्षकों को जो बंधुआ मजदूर बना के रखा है नीतीश कुमार की सरकार ने, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारा एक मुद्दा है जो कोरोना वायरस में मजदूर और मजबूर लोग किस स्थिति में हैं और उसके लिए सरकार कितना संकल्पित है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और सबसे अंत में बहुत कम समय लेते हुए एमपी साहब, एमएलए साहब का वेतन वृद्धि पर भी हम चर्चा करेंगे और सरकारी कर्मचारियों को किस तरीके से उनका डीए कटौती करना और एमपी साहब और एमएलए साहब का वेतन में वृद्धि करने की राजनीति पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बड़ा आनंद मिला जब वर्षों बाद रामलला चांदी के सिंहासन पर बैठे, बहुत खुशी मिली। मुझे ही नहीं, पूरे विश्व को मिल रहा होगा जो सनातन धर्म को मानते होंगे और जो इस धर्म को नहीं मानने वाले जो लोग हैं, उनको जानने वाले लोग भी निश्चित तौर पे भगवान श्री राम के साथ जुड़े हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा अब तो चहुओर हो रही है और राधे राधे हर घर में लोग कहने लगे। अब तो हम ब्राह्मण भाई, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, वो भगवान परशुराम, जय परशुराम कहते हैं। जो आचार्य चाणक्य को मानते हैं वो आचार्य चाणक्य को भी जय चाणक्य कहते हैं। बहुत से भाई जो पूरे भारत के पटल पे काम करने वाले लोग हैं, जय परशुराम जय चाणक्य कहते हैं। कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई जय भीम भी कहता है। सबका अपना अपना परिभाषा है, सब अपनी अपनी बात करते हैं। हलाल यानी कि हलाल सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं।
हमने कई जगहों पे अध्ययन किया और मैं साधुवाद देना चाहता हूं सनातन प्रभात पत्रिका को, जिसने मजबूती से हलाल सर्टिफिकेट के एक एक बारीकियों को आपके समक्ष रखा है। हलाल जो सर्टिफिकेट है, हलाल जो है, हलाल इस्लामिक नियमों कायदों से चलने वाला एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम लोग हलाल सर्टिफिकेट कह रहे हैं। कह नहीं रहे बल्कि कई संगठन इसका सर्टिफिकेट दे रही है। भारत में भी 4-5 ऐसे संगठन हैं, जैसे हम लोग के यहाँ ISI मार्का मिलता है, ठीक उसी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट इस्लामिक स्टेट को मजबूत करने का एक मजबूत प्रयास है। और यह वह प्रयास है जिसको अगर मजबूती से नहीं समझा गया तो भारत के 56 इंच वाले इस देश के चौकीदार भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्त है, उम्मीद भी कि आप इस दिशा में जरूर मजबूत पहल करें। भले ही हलाल सर्टिफिकेट खाने पीने से लेकर अब तो दुनिया के सभी प्रोडक्टों पर अपना हुकूमत जमाना चाहता है, क्योंकि यह विश्व एक बड़ा बाजार के रूप में काम कर रहा है। और वैसे में हलाल सर्टिफिकेट को लेना अनिवार्य बना दिया गया है, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। अब हलाल जैसे हम लोग बोलते हैं तो लोगों के बीच ये चर्चा होती है, ये मांसाहारी चीज का वातावरण की बात है। खैर, पहले हम आपको अपनी चीजों को दिखाना चाहते हैं जो काफी प्रचलित है। ये हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नौजवान हो, सब कोई खाता है ये सब प्रोडक्ट जो है। ये जो मार्का है, ये ग्रीन मार्का, यह इस बात को प्रमाणित करता है, चाहे आप लेज खाएं, कुरकुरे खाएं, कई प्रोडक्ट है, आप गुड्डे बिस्कुट खाएं, इन सभी चीजों पर आपको ये ग्रीन मार्का मिलेगा। हर प्रोडक्ट पे मिलेगा, हर प्रोडक्ट पे आपको ग्रीन मार्का मिलेगा, चाहे वो पॉन्ड्स हो, क्रीम हो, तेल हो, हेयर ऑयल हो, फेस वाश हो, टॉफी हो, चिप्स हो या कोई भी खाद्य पदार्थ हो, इन सभी चीजों पर आपको ये ग्रीन मार्का आपको मिलेगा। ये ग्रीन मार्का आपको मिलेगा। इससे आप संतुष्ट हो जाते हैं कि इसमें मांसाहार नहीं है। यह प्रामाणिकता होती है, एक सर्टिफिकेट। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे, गौर करेंगे कि भारत में FSSAI संगठनात्मक दृष्टिकोण से इसको मान्यता देता है। हम बात कर रहे हैं और हम जो पत्रिका निकालते हैं केवल सच। हम निश्चित तौर पे आपसे विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे। आप सोचिएगा, गौर करिएगा कि ये ब्रजेश मिश्रा पत्रकारिता करते करते यह राजनीतिक दृष्टिकोण से आज बात करने लगा। हलाल क्या है? मन में सवाल आपको उठेगा कि हलाल क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि सनातन प्रभात पत्रिका ने बहुत बेबाकी से, बहुत मजबूती से अपनी बातों को अपने लोगों के बीच, अपने सनातन धर्म के लोगों के बीच रखा है। मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि हलाल क्या है। अरबी शब्द हलाल का अर्थ है इस्लाम के अनुसार वैध और स्वीकार्य, और हराम उसको कहते हैं जो इस्लाम में अवैध माना जाता है। लोग जानते हैं कि जो जनमानस में जो साधारण लोग हैं
जो बहुत सारी चीजों को बहुत दूर तक नहीं सोचते, वह हलाल के मतलब यही समझते हैं कि कोई भी पशु को जो मांसाहार के रूप में काम करता है, खाने पीने से का, उसका खाने का, सामग्री बनाने का या कोई भी चीज को, उसको हलाल के दृष्टिकोण से सोचते हैं। पर आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हलाल सर्टिफिकेट भारत को इस्लामीकरण की ओर ले जाने वाला आर्थिक जिहाद है। आपने लव जिहाद का नाम सुना हो, बड़ी चर्चा होती है, फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक। लव जिहाद पर शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन लव जिहाद पर चर्चा न करे। पर किसी आड़ में हमारे देश में, बाकी जगह की मैं बात विशेष अभी नहीं करूंगा, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र को मजबूती के साथ बिल्कुल सनातन धर्म के दृष्टिकोण से अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के दिशा में कार्य करना है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर सिर्फ भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। यह जो हलाल सर्टिफिकेट है या इस्लामीकरण की ओर ले जाने वाला आर्थिक जिहाद है, और इसको समझना होगा आपको। बहुत से हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं। मैं मुस्लिम और हिंदू की चर्चा नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक गंदी सोच और गंदी दृष्टिकोण का। अगर आपके अरबी शब्द में हलाल का मतलब वैध होता है, तो हमारे सनातन धर्म में, जैसे इस्लाम के लोग जो मानने वाले लोग हैं, वो अपने यहाँ सुअर को पूछते हैं, और सनातन धर्म वाले गौ को पूछते हैं, गौ माता को पूछते हैं। लेकिन हलाल सर्टिफिकेट देते समय में गौमूत्र और ऊंट का मूत्र को स्वीकार नहीं किया जाता और उसको हलाल सर्टिफिकेट से दूर रखा जाता है। शायद यही कारण था और यही वजह था जिसके कारण से रामदेव बाबा का पतंजलि का जो प्रोडक्ट है, कई चीजों के मामले में विवाद को लेकर आया। और अब यह बात, यह मत सोचिए कि आपने मांस खरीदते समय हलाल और झटका शब्दों के बारे में सुनकर जो मन में धारणा बनाई होगी, अब इससे ऊपर उठकर बात करिए। हमारे सनातन धर्म के लोग, सनातन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में तो हम लोग अपने आप को जाति में ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हम सनातन ही हैं, सनातन के लोग हैं, और सनातन को ही आप हिंदू कह ले। और उसमें जो हमारे जो जातों का वर्गीकरण है, बहुत सारे जातियों का 5000 से ऊपर जाति है हमारी इस भारत में, लेकिन हम सनातन धर्म के लोग हैं। आप सनातन कोई कहता है, कोई हिंदू कहता है, लेकिन राष्ट्र के संबंध में आपको समझना होगा। किसी भारत का आदमी किसी धर्म का हो, अगर दूसरे देशों में जाता है तो वहां पे राष्ट्रीयता में भारतीय लिखा जाता है, सनातन और मुसलमान नहीं लिखा जाता। लेकिन हम जब भारत के अंदर रहते हैं तो राजनीतिक ड्रामा, अपने वजूद को कायम करने के लिए गंदी गंदी बातों का चयन या कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। बल्कि आज तो हालात इतने खराब है कि राम मंदिर के निर्माण पे राजनीति करने वाले लोग, जो मंदिर की बुनियाद को ध्वस्त करने की सोचने वाले लोग, कोरोना जैसे वायरस के समय में इसी मंदिर के सोने और चांदी और आभूषणों पर इनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। इनके मंदिरों में जो राजस्व है उस पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। राम अच्छे नहीं लगते, लेकिन राम के नाम पर जो दान मिला है वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके प्राप्त करने के लिए जो नए नए तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, अब भारत की जनता इस बात को मजबूती से समझने लगी। और ये बात ब्राह्मण बेबाकी से बोलेगा, कोई भी ब्राह्मण हो, किसी क्षेत्र का ब्राह्मण हो, किसी भी संगठन का ब्राह्मण हो, वह भारत के एकता और अखंडता के लिए निश्चित तौर पर संकल्पित होकर बात करता है। अगर आपको लगता है कि हम ब्राह्मण बात करते हैं, तो हाँ, हम हैं खातीवादी ब्राह्मण। हम इस राष्ट्र के लिए अपना कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और किया है हम लोगों ने। इतिहास उठाकर पढ़ लीजिएगा, ब्राह्मणों का क्या योगदान है आजाद भारत में और गुलाम भारत में भी।
और सनातन में भी हम आज के यहाँ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि विदेशी लोग हैं, यहाँ से आया वहां से आया। अरे पूरा भारत, बहुत सारा जो आज दूसरा देश बन गया है वो भारत का ही हिस्सा था। उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अपनी कुर्सी को कुर्सी मिल जाए, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, मुखिया का, सरपंच का, इधर का उधर का, आप भारत के क्षेत्र पर आप गंदी राजनीति बंद कर दीजिए। और अगर आप गंदी राजनीति करते हैं तो कॉल करके देख लीजिएगा, आप जीतते वाले नहीं। और कोई आदमी एमपी एमएलए हो वही सिर्फ राजनीति है, ऐसा नहीं है। हम हलाल सर्टिफिकेट की जो गंदी राजनीति है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप होटल में जाते हैं, सब जगह हलाल सर्टिफिकेट लेना होगा। आप मैकडोनाल्ड में बैठते हैं, अपने आप को बहुत आधुनिक मानते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं। हम किसी खाने के वस्तु पर प्रहार नहीं करना चाहते, लेकिन उस पर जो सर्टिफिकेट है हलाल सर्टिफिकेट का, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप अगर ईमानदारी से अध्ययन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कहां हैं। आपको सोचने पर विवश होना पड़ेगा। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनती जा रही है कि अगर भारत के वित्त मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति जी तो मैं ज्यादा इस मुद्दे पर नहीं घेरना चाहता, लेकिन भारत के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और भारत के सबसे मजबूत चौकीदार से हम यह सवाल जरूर करना चाहते हैं कि अगर हलाल सर्टिफिकेट की गंदी राजनीति को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में, बहुत ज्यादा समय नहीं है, ये आपके 2024 के पहले ही ये दिखने लगेगा। और आज भी दिख रहा है। वर्ष 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर थी। आप बोल करके देखिएगा, ये मैं हलाल की बात कर रहा हूं। और हलाल अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्र, ज्यादा दिन नहीं है, आपके भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी और आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए गंभीरता से समझने की जरूरत है। इस आर्थिक जिहाद को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप कहां जाने वाले हैं। और यहाँ पे सीएए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, तो हिंदू भी धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, सब लोग यहाँ आएंगे और बड़ी बड़ी बात करें। अरे पहले राष्ट्र है। आप यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कबीर हो, और अब तो नया एक दो धर्म बनने जा रहा है साईं बाबा का। लेकिन पहले आप भारतीय है, भारत के हैं आप। यह बात आपके मन में निश्चित तौर पे शरीर के एक एक कतरे में यह बात संज्ञान में हो जाना चाहिए कि आप पहले भारतीय है, बाद में कुछ है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ध्यान रखिए, आने वाले समय में जो सनातन धर्म के युवा हैं, यह सब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे बनने से पीछे नहीं हटेगा, जितना चाहे वध करो। अरे ये वही आर्थिक जिहाद फैलाने वाले लोग हैं जो हमारे बड़े भाई कमलेश तिवारी की उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई थी। और कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले लोगों का जो आरोपी लोग हैं उसका भी केस लड़ा जाता है। और ये वही लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर धन को इकट्ठा कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं। और इसको समझने की आवश्यकता है। हम बहुत जल्द अमेरिका के माध्यम से हलाल सर्टिफिकेट के पूरी बुनियाद को बहुत बारीकी ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत भी करेंगे। क्यों, कैसे, किस लिए ये जो चल रहा खेल, आप जोमेटो का नाम सुने होंगे, घर भी पहुंचा देता है,
और जमेटो का सेकुलरवाद उस समय खुलकर सामने आ गया था जब जबलपुर के एक ब्राह्मण ने श्रावण मास में कुछ खाद आपूर्ति करने के लिए बात कही थी। लेकिन श्रावण मास में कोई धर्म भ्रष्ट न हो यह कहते हुए शुक्ला जी के ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया, जोमेटो ने कर दिया था। लेकिन जोमेटो के पास जब वाजिद नाम का एक व्यक्ति कुछ पदार्थ का ऑर्डर करता है तो उसको भेजा जाता है। जो मांसाहारी भोजन का मांग किया था और इस बात को प्रमाणित करता है कि जोमेटो की ये हलाल सर्टिफिकेट से सर्टिफाई है, यानी कि यह वैध है, इससे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन जोमेटो ने वाजिद साहब का पैसा तो लौटा दिया यह कहते हुए कि हम ये प्रोडक्ट नहीं भेज सकते, आपके ऑर्डर को निरस्त करते हैं। लेकिन शुक्ला जी शायद इसी के लिए मुकदमा कर गए। हलाल सर्टिफिकेट को बहुत नजदीक से समझने की आवश्यकता है। सब लोग गूगल पर जाइए और गूगल पे जाकर निश्चित तौर पर इसके विषयों को पढ़िए। नहीं तो आने वाले दिनों में आप अपने घर में बच्चे का जन्मदिन मनाएं, अपने घर में शादी विवाह का कार्यक्रम करें, अपने यहाँ जो श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ कोई मरने वाले व्यक्ति के बाद श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, उस पर जो खाने का जो सामग्री बनता है या जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी हलाल सर्टिफिकेट से सर्टिफाई हो और आप बच नहीं सकते। इस देश की बड़ी बड़ी कंपनी, इस देश की बड़ी से बड़ी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो शायद आप विश्व के बाजार में पिछड़ जाएंगे। ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। लेकिन जरा बहुत सोचिए कि सनातन आपके लिए गौमूत्र का क्या महत्व रखता है, आपके यहाँ गौ माता का क्या वजूद रहता है। हम जिसको माँ की संज्ञा देते हैं उसके साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है यह आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज पतंजलि के प्रोडक्ट को कतर में जिहाद सर्टिफिकेट जो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है, और ये लव जिहाद से ज्यादा खतरनाक है भैया। यह आर्थिक जिहाद है और इस्लामीकरण की ओर ले जा रहा है। जब एक बाबर आया था हमारे देश में इस देश को लूटने के लिए, तब हमारी हालत क्या रही है 500 से 600 वर्षों में, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता सब कुछ नष्ट कर दिया था इन लोगों ने। यह तो गौरवशाली अतीत है हमारा कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आचार्य चाणक्य जैसे लोगों के और एक से एक महामुनि ऋषि तपस्वी के कारण हमारे सनातन धर्म को ये कुचलने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन यह इस्लामीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम जो आर्थिक जिहाद के रूप में पूरे भारत में एक नई क्रांति